हे गाइस, दिस इज़ डैन। आज हम बात करने वाले हैं एक लाइन के बारे में, दैट इज़ जो मुझसे कई बार कही गई और लाइन में वाकई बहुत दम है और इसे इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। पर्सनली इस लाइन ने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी लाइफ में। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू गाइस कि मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि कोई चीज़ें कभी कभी ना लाइक जो कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़ आपको पता है, वो एक समुद्र की तरह, एक ओशन की तरह है। कई बार कोई चीज़ जिस चीज़ का मैं उतना फ़ायदा नहीं ले पाया, शायद आप लोग ले पाएँ। शायद शेयर करने से कई बार चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा लोग को आती है। द लाइन जो मुझे बहुत काम आई, खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा पूछे तेरी रज़ा क्या है। खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा पूछे तेरी रज़ा क्या है। वैसे सुनने में तो एक छोटा सी एक लाइन है, बट इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। डीप मीनिंग इन द सेंस लाइक इस जो लाइन है इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है करने के लिए कि आप अपने आप को इतना बुलंद करो। बुलंद करना मतलब आपको हर चीज़ से फाइट करना है। और अगर आप देखें, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद है। इंसान का सबसे बड़ा अपोनेंट वो खुद है और टाइम है। टाइम को अगर सही तरीके से जज कर ले तो आई डू नॉट थिंक कि उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। और खुद को बुलंद करना मतलब हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो। इंसान को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग इसलिए करना है, खुद को इतना अपने अंदर से निखारना है। खुद को स्ट्रॉन्ग करना ये नहीं कि जिम ही जाना है या फिर कोई फिजिकल भी ज़रूरी है, ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, बट एक्चुअल जो स्ट्रॉन्ग है ना वो आपका माइंड सेट है। अगर आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होगा ना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिलीव मी। अगर आपका माइंड सेटअप जो है वो करेक्ट होगा। सबसे पहली चीज़ ये है ना कि लाइक इंसान की ईगो उसके सामने आती है, उसको लगता है कि मेरा ही माइंड सेट सबसे बेस्ट है। ये चीज़ बड़ी दिक्कत वाली होती है। थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। मैं नहीं बोल रहा आई एम नॉट अ ग्रेट पर्सन और समथिंग लाइक दैट, बट मैंने जस्ट जो चीज़ एज्यूम की है कि इवन मेरे साथ भी ये गलती थी। इंसान को लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है, बट ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो कोई भी चीज़ हमेशा सही उतनी नहीं लगती है। प्रायोरिटीज चेंज विद द टाइम, बट इंसान को उन चीज़ों के साथ में मैच करना पड़ता है, सिचुएशंस के साथ, मौसम के साथ। फॉर एग्जांपल आप माने अगर आपको एक पूरा साल सक्सेसफुल निकालना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, तो आपको जनवरी में जैकेट्स पहनने पड़ेंगे, स्वेटर्स, जैकेट्स, ठंड के कपड़े। फरवरी में थोड़ा सा स्वेटर अवॉइड कर सकते हैं, इनर पे भी चल सकते हैं। मतलब आपको सीजन बाय सीजन अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। बारिश में छाता ले भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रेनकोट ले सकते हैं, या फिर मतलब कहने का सेंस है कि गर्मियों में आप एक सिंगल शर्ट में भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। सो कहने का सेंस है कि वही पर्सन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ वन ईयर, वही पर्सन सबसे आगे जा पाएगा जो सारे सीजन्स में काम कर पा रहा है सही तरीके से। सो अपने आप को ना एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नथिंग इज कांस्टेंट। आप सोचो कि मैं इसी स्पीड में हमेशा जाऊंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपके पास मर्सिडीज है, ठीक है, और आपकी रेस चल रही है, एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है। सो हाईवे पे तो आप एक ऑफ रोड रेंज रोवर को आराम से हरा दोगे, ओके, 200 माइल्स जाके। बट क्या आप मुझे बताइए, एक ऑफ रोड या कोई भी गाड़ी को हराने के लिए हिली एरिया में जो रोड ऐसे ऐसे जाते हैं कर्वी, उसमें आप 200 माइल्स पर आवर चला पाएंगे? मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। वो कर्वी वेव में अगर आपको किसी और अपोनेंट को हराना है तो आपको उसी लिमिट, उसी रोड को समझते हुए उसके अकॉर्डिंगली ही आपको 30, 40, 50 की स्पीड में ही चलाना पड़ेगा। तो 100 किलोमीटर की जो टर्म है वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आप शुरू में बोलते कि मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से ले जाऊँगा और जीत जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर आपको दिखती है सक्सेस, उसके नीचे बहुत सारी चीज़ होती है। हमको बाहर का पेड़ नज़र आता है, बाहर की मेहनत थोड़ी बहुत दिखती है और फल दिखते हैं,
बट हमें उसके रूट्स नहीं दिखते पेड़ के, ज़मीन के नीचे होते जो उसकी मेन चीज़ है। हमको सनलाइट नहीं दिखती, हमको वाटर वो पीते हुए नहीं दिखता, वाटर गिरता है चले जाता हम समझ नहीं पाते वो क्या प्रोसेस चल रहा है उनके अंदर, किस तरीके से अपना खाना जनरेट कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आता। सो इंसान बहुत लिमिटेड चीज़ों को समझ पाता है, बट एक्चुअल प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। सो कमिंग बैक टू द आवर पॉइंट, हम थोड़ा सा दूसरी साइड चले गए थे। लाइक खुद को बुलंद करना बहुत इम्पोर्टेंट है हर तरीके से। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि खुद को कैसे कैसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसको आपको बुलंद करना है। बट अगर आपको खुद को बुलंद इतने इस हद तक करना है, मतलब एक ये जो खुदा पूछे का जो ये जो टर्म वहाँ पे आया, जो वर्ड आया, उसका मीनिंग ये है कि आपको इस हद तक करना है कि इंसानी लोग, नॉर्मल पीपल, इंसानी लोग आपकी इस एफर्ट जो आप अपने इसमें एफर्ट लगा रहे हो उसको समझ नहीं पाए, और भगवान स्टेट का, भगवान की लेवल का कोई पर्सन आपके से आके पूछे कि और कितना परफेक्शन लाओगे, और कितना एफर्ट डालोगे, और कितना आप करोगे, और कितना एफर्ट करोगे, और कितना ट्राई करोगे। तो ये एक छोटी लाइन है, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ को समझने का बहुत सारा अलग अलग ढंग होते हैं। मैंने कोशिश करी आपको उसको समझाने की कि अपने आप को इतना बुलंद बनाना है। एक ना पैरामीटर है, लाइक कोई एक लेवल है कि भगवान आके आपसे जब पूछे कि हाँ तेरी लिमिट्स क्या हैं, उस लेवल तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और सक्सेसफुल बनाना। सक्सेसफुल कभी भी एक कोशिश में नहीं बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक कोशिश, 10 कोशिश, 1000 कोशिश में भी नहीं होता है, करोड़ों कोशिशें करनी पड़ती, सम टाइम ट्रिलियंस, बिलियंस, कोई उसका कोई पैरामीटर नहीं है। सो उस लेवल तक अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है कि सब लोगों के जो लेवल है, सब लोग को जो समझ में आता है, उससे अपने आप को ऊपर उठा के अपने आप को लेके जाना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बहुत ही डीप लाइन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और एक रियली इनक्रेडिबल लाइन। इस लाइन को आप याद रखें कि मुझे उस लेवल तक जाना है, उस तरीके का डेडिकेशन चाहिए, उस तरीके का मुझे एफर्ट डालना है, उस तरीके का मुझे अपने आप को पुश करना है। दैट विल वर्क।